खनन टास्क फोर्स की बैठक में ओबी डंप के मामले भी उठे, जहां उपायुक्त ने कहा कि कई ऐसे मामले सामने आते हैं जिसमें बीसीसीएल रैयत को बिना मुआवजा दिए उनके जमीनों पर कार्य करना शुरू कर देती है, जिससे स्थानीय स्तर पर विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसे लेकर उन्होंने बीसीसीएल को यह निर्देशित किया कि कार्य शुरू करने से पहले यह आवश्यक जांच कर ले कि सभी रैयतों को उनका अधिकार एवं मुआवजा मिल चुका है। वहीं जब इस संबंध में बीसीसीएल से आए हुए अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। देखिए, हम लोग का ये जो टास्क फोर्स की मीटिंग होती है, ये सिर्फ समन्वय के लिए होती है कि हम लोग आपस में मिलजुल कर एक ऐसा काम करें जिससे कि अवैध खनन खत्म हो जाए, लोगों को मुआवजा ठीक टाइम पे मिले, हम लोगों को जमीन जो मिलती है ठीक ठाक टाइम पर मिले। हम लोग का बीसीसीएल का क्या है कि बीसीसीएल को हमको माइनिंग अगर करना है तो हमको जमीन चाहिए। अच्छा, जमीन चाहिए तो जमीन का पैसा तो हम नहीं देंगे, ऐसा तो नहीं, जमीन का पैसा लेकर जमीन देंगे। अब क्या होता है, वो जो कॉम्पनसेशन हम लोग दे देते हैं। देने के बाद क्या है, तो उसके बाद एवरेज में जो नौकरी देते हैं, तो नौकरी देते वक्त क्या होता है कि एक नियम है, आपके जितने डॉक्यूमेंट्स है डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। जैसे कुछ केसेस हमारे नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट में भी चल रहे हैं, जहाँ पर उन लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, नौकरी नहीं मिली है। तो वहाँ पर भी बोला गया है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी बोला गया है कि आप उनकी मदद करके उनके कागज वगैरह जुगाड़ करके दीजिए, जिससे कि उनकी नौकरी मिले। बीसीसीएल नौकरी देने में या मुआवजा देने में हम लोग कभी भी ना नहीं बोलते हैं, बिकॉज हम लोगों को जमीन चाहिए। अब धनबाद आप जानते हैं कि धनबाद ऐसी जगह है जहाँ पर जमीन कम है। बाकी जैसे अगर आप बाकी सब्सिडरी एमसीएल में जाएंगे, एनसीएल में जाएंगे, 300 किलोमीटर दूर में माइन्स है। यहाँ पर ऐसा है कि जहाँ पर माइनिंग कर रहे हैं उससे 10 मीटर 20 मीटर दूर पर घर है। तो हमको जमीन चाहिए ही चाहिए। और आज की मीटिंग में बहुत अच्छे 2-3 जो प्रस्ताव पारित हुए हैं कि हम लोग आपस, देखिए क्या होता है कि कभी भी कोई भी अगर काम हो रहा है तो लोगों की मंशा ये रहती है कि कुछ डिस्टरबेंस क्रिएट किया जाए। अब लोग बोलते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन बोला गया कि वो पुलिस की तरफ से एफआईआर नहीं हुई। गलत। पुलिस एफआईआर करती है, पुलिस का एक नियम है कि एफआईआर में सब कुछ होना चाहिए तभी एफआईआर होता है। एक दो, जैसे फॉर एग्जांपल हम ये नहीं बोलना चाहते हमारे तरफ सब दूध के धुले हुए और पुलिस में सब दूध के धुले हुए, नहीं, ऐसा हम चाहते हैं कि आपके जो सीईओ लेवल के जो कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स होती है वो मीटिंग्स ठीक ठाक हो। उसके बाद जो बचा रहता है, ऐसे 10 इश्यूज है, 10 में से 8 इश्यूज देखिएगा कि एरिया में ही सॉल्व हो जाएंगे, 2 इश्यूज यहाँ पर आएंगे तो वो 2 इश्यू सॉल्व होंगे। कई दफा सर जो रैयत है उनका शिकायत होता है कि ओबी डंप उनके निजी जमीन पर गिरा दिया गया है बिना परमिशन। देखिए, आप एक बात बताइए कि बीसीसीएल एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है। एक पब्लिक सेक्टर कंपनी में फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पर 3-3 साल बाद या 4 साल बाद भी एक्शन हुआ है लोगों के अगेंस्ट में। उसका एक्शन इसलिए होता है कि आप गलत कर नहीं सकते हैं। बीसीसीएल किसी की भी जमीन 1 इंच, आप तो इतनी ओबी डंप के लिए तो 2 फीट बाय 2 फीट बाय तो ये जमीन तो नहीं लगती है। ओबी डंप के लिए आपको बहुत ज्यादा जमीन चाहिए, और अभी उतनी जमीन हमारे लिए सोना है। हम पूरा अभी तो हम लोग जिस रेट से हम लोग जमीन खरीद रहे हैं, आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। एकदम नॉर्मल अर्बन रेट से जमीन खरीद के हम लोग माइनिंग कर रहे हैं। तो कल जो कार्रवाई हुई है सर, उस तरह से अवैध धंधेबाजों में कुछ मैसेज जाएगा? धर्माबंद इलाके में कार्रवाई हुई। हाँ, देखिए, मैं अभी ये कौन कर रहा है? सीआईएसएफ कर रही है, बीसीसीएल एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है, और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन सब लोग मिलकर कर रहे हैं। बीसीसीएल प्रबंधन ने स्पष्ट कहा है कि नियम संगत रैयतों को जमीन के बदले मुआवजे और नियोजन दिए जाते हैं, लेकिन कई ऐसे मामले उठे हुए हैं जहां रैयत मुआवजे और नियोजन को लेकर लगातार आंदोलन जारी रखे रहते हैं। बीते महीने सुरंगा में ओबी डंप के मामले में ही रैयत आक्रोशित हो गए थे और लगातार आंदोलन कर रहे थे। उनका स्पष्ट आरोप था बीसीसीएल प्रबंधन के ऊपर कि जो भी आउटसोर्सिंग कंपनियां सुरंगा में कार्य कर रही है उनकी जमीन पर ही ओबी डंप कर रही है। न तो उन्हें उस जमीन का अधिग्रहण करने का अधिकार प्राप्त हुआ है, न ही बीसीसीएल ने उनकी जमीन को अधिग्रहण किया है। रैयतों ने यह भी आरोप लगाए थे कि उन्हें न तो उचित मुआवजा की बात की गई है, न नियोजन देने की बात की गई है, और जबरन उनकी जमीन पर ओबी डंप किए जा रहे हैं। अंचल अधिकारी द्वारा इस संबंध में प्राथमिकी भी दर्ज किए गए थे और उपायुक्त को पत्र भी प्रेषित किए गए थे कि इस तरह की वहां पर विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो रही है, जिसके बाद उपायुक्त के निर्देश पर एडीएम विधि व्यवस्था सहित अन्य अधिकारी, खनन विभाग के पदाधिकारी, अंचल अधिकारी सहित सभी पदाधिकारी वहां पर गए थे और निरीक्षण किया था। निरीक्षण में यह पाया था कि नियम संगत ओबी डंप नहीं हो रहे हैं, जिसके बाद अग्रतर कार्रवाई हेतु पत्र भी प्रेषित किया था।
इसी के आलोक में खनन टास्क फोर्स की बैठक में आज उपायुक्त ने बीसीसीएल को यह निर्देश दिए। लेकिन वहीं बीसीसीएल प्रबंधन के जो दावे हैं वो कितने सही हैं, यह सोचने वाली बात होगी। कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ लेकुना है, कुछ कम्युनिकेशन गैप है। एक तरफ बीसीसीएल प्रबंधन का कहना है कि वो नियम संगत नियोजन मुआवजा देते हैं, जबकि दूसरी तरफ रैयतों का कहना है कि ना तो उन्हें मुआवजा मिलता है, ना ही नियोजन मिलते हैं, उनके ज़मीन को जबरन कब्जा कर लिया जाता है। आज इस तरह के मामले खनन टास्क फोर्स की बैठक में उठे हैं, बीसीसीएल पर सवाल खड़े किए गए हैं। ऐसे में यह उम्मीद जताई जा सकती है कि आने वाले समय में रैयतों की समस्या को दूर करने को लेकर जिला प्रशासन ठोस कदम उठाने को तैयार रहेगी। वहीं बीसीसीएल प्रबंधन के दावे कितने सही है, यह जांच के बाद ही मालूम चल पाएगा। हम लगातार इस तरह की खबरों से आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।